इस वक्त मेरे साथ सनम शाह जी हैं और ये एक नेशनल डिबेटर भी हैं, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनको आज बडाल की याद आई। इस वक्त ये जीएमसी राजौरी का दौरा कर रहे हैं और ये आज पहुंचे हैं तकरीबन 50 दिन के बाद। इन्हीं से जानते हैं आखिरकार ये कहां पे गुमशुदा थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि काफी सारे लोग, काफी सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, काफी सारे सोशल एक्टिविस्ट जो पहले आए हैं, उन्होंने लोगों का हाल जाना है। इनसे जानते हैं सर इतनी देरी क्यों होगी। सनम शाह जी, मैं आपको बात बताना चाहता हूं। आपने कहा कि आप काफी देर के बाद आए, मैं इस मसले में पूरा टच रहा हूं और मुझे दुख के साथ कहना चाहता है जनाब, जो इस टाइम बड़े बड़े ओहदे में थे, जब वहां पे 4-5 डेथें हुई थी, उन्होंने भी दौरे किए थे, उसके बाद 10 लोग और मारे गए जनाब। उनके जाने से वहां कुछ नहीं हुआ, तो सनम शाह इस टाइम आवाज उठा सकता है। इस मसले में मैं पूरा टच रहा, मैं वहां पे नहीं पहुंच पाया। मेरे फैमिली में 2-3 डेथें हो गई थी, 40वां था उनका, मैं नहीं था आ सका। बाकी मैं इस मसले में टच रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं जनाब अली, बाकायदा पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मसले पे इंटरवीन हुई। आज मुझे ये गर्व से कहना पड़ता है कि आज वो परिवार पूरा सुरक्षित है। उन लोगों के ट्रीटमेंट हुए हैं, वो लोग वापस सेहत पे आ चुके हैं। सनम शाह जी, सोशल मीडिया पे आना और खुद चलकर यहाँ आना, लोगों का हाल जानना, इसमें काफी फर्क होता है, लेकिन आपको नहीं देखा गया। आप नेशनल डिबेट करते हैं, काफी सारी लोगों को चीजें बताते भी हैं, आप साथ भी देते हैं, हर जगह हर मुद्दे पे भी बोलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं बोलते, लेकिन आज पहुंचना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे ये जरूर पूछूं कि सनम शाह जी, आज पहुंचना देरी नहीं हुई? आपको पता है इस चीज का, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अगर इंटरव्यू नहीं किया होता, चौधरी जुल्फकार साहब, रविंदर राणा साहब, इकबाल मलिक साहब वहां पे ना गए होते, गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ उस परिवार की बात करवाई, होम मिनिस्टर साहब ने जनाब अली इंटर मिनिस्टर टीम तैनात की, उस परिवार के साथ इंसाफ दिलवाया है, बीजेपी ने जनाब अली इंटरव्यू किया है, बडाल के लोगों का दर्द जाना है। उसके बाद जनाब अली कुछ सियासी लोग वहां पे गए हैं सिर्फ फोटोशूट करने के लिए। हमें फोटोशूट करने की आदत नहीं है जनाब, हम सोशल मीडिया लीडर नहीं है। हम गरीबों की आवाज उठाते हैं, बुलंदी तक पहुंचाते हैं, हमारी आवाज में वो असलियत। एमएलए कोटरंका तो ये कह रहे थे कि मैं अकेला हूं, बिल्कुल मेरा तो किसी ने साथ ही नहीं दिया। देखे, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जिसकी कोशिश हुई है, पर बीजेपी ने वहां पर गई है। होम मिनिस्टर साहब ने बडाल का मसला किसी रियासत जम्मू कश्मीर के दफ्तर में, बडाल का मसला किसी रियासत जम्मू कश्मीर के ऑफिस में नहीं था, पर होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से मिनिस्टरों की टीम तैनात की और उस मसले में जान की, फौरी तौर पर उनका ट्रीटमेंट वहां पर जनाब अली करवाया गया। आज वो परिवार सुरक्षित है। हमारा भी जनाब अली किसे करें, लोगों का काम है जनाब अली बात करना। अरे बीजेपी को तुम मैंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया सनम शाह जी, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। आप एक सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं और इस वक्त नेशनल डिबेटर भी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी जनाब अली इंटरवीन किया तो बडाल का मसला हाईलाइट हुआ ना सर। तो इसका मतलब जावेद साहब ने कुछ नहीं किया? मेरा कहने का मतलब है जनाब, अपनी अपनी जगह किया होगा, मैं की टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं ये चीज आपको कह रहा हूँ कि आप देखें, गवर्नर साहब के साथ उस परिवार की बात कराई, जुल्फकार साहब ने होम मिनिस्टर साहब से बात की, होम मिनिस्टर साहब ने टीम रखी। आप देखें वहां पे वजीर सेहत भी के 5-6 डेथें हुई थी, उसके बाद 10 लोग वहां पे मारे गए। मोदी जी मुझे कहना चाहता है, आप मुझे कह रहे हैं हम गरीबों की आवाज बनते हैं, आप लोग का पे मैं राजौरी की मीडिया से दिल का शुक्रगुजार हूं। आपने किसी ने दर्द किया हो या ना किया हो, पर आप लोगों ने उस परिवार का साथ दिया। हमारी पूरी मीडिया टीम ने साथ दिया। पूरी राजौरी की मीडिया का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। राजौरी की मीडिया ने इस मसले में शाना बशाना साथ चले हैं। आप मुझे बात बताएं ना जनाब अली, जो रियासत जम्मू कश्मीर में इस टाइम कह रहे हैं जनाब अली हमारी सरकार है, अरे सरकार कहां पे है? अरे वो मारे जा रहे गरीब लोग थे, वो मारे जा रहे गरीब लोग थे। अगर ये इंसिडेंट किसी मिनिस्टर या किसी ब्यूरोक्रेट या किसी बड़े बड़े लीडरों का हुआ होता तो मैं दर्द जानता, पर गरीब हैं, गरीबों का दर्द कौन समझता है? गरीबों का दर्द सिर्फ ऊपर वाला समझ सकता है। ये 17 रोग मैं कह रहा हूं, अगर कश्मीर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ होता तो जनाब कश्मीर बंद होती, बट ये 17 लोग मारे जा रहे हैं। हम किसे पूछें? रियासत जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? अरे मैं कांग्रेस वालों से पूछूं? देखिए, मैं इस पे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, ना बीजेपी की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं
कि सनम शाह क्यों लेट आए हैं, मेरा सिर्फ ये मीनिंग है। देखिए, ये पता है हमें, होम मिनिस्टर साहब ने वहां पे साथ दिया, वहां पे सीएम साहब भी पहुंचे, हेल्थ मिनिस्टर भी पहुंची, वहां पे डिप्टी सीएम भी पहुंचे, वहां पे जावेद राणा साहब कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे, वहां पे रविंदर रैना जी भी पहुंचे, वहां पे जुल्फकार जी भी पहुंचे। आप वहां नहीं पहुंच पाए, ठीक है, लेकिन जब पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट थे, आप सोशल वर्कर हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हर जगह पहुंचते हैं, मुझे पता है आप पहुंचते हैं, लेकिन इधर आने से देरी क्यों हुई है? मैं आपको एक बात बताऊं, दुख था कि जनाब अली क्या लेकर जाए, पर आज शुक्र है रब का कि जब देखा है कि लोग सब ठीक हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो रिकवर हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनसे जाकर मुलाकात की। जो बेचारे गए जनाब अली, जाने के बाद भी वहां पे लाशें बिछती रही। पर जनाब अली, क्या दौर है रियासत जम्मू कश्मीर का, कोई भी लीडर, कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार प्यार के काबिल नहीं मिलती, किसी से दिल नहीं मिलता, किसी से जिल्त नहीं मिलता। हवादत आज रियासत जम्मू कश्मीर का है, यहाँ लाशें तो मिलती हैं पर हमें कातिल नहीं मिलता जनाब अली, हमें पता नहीं चला कि मारा जा रहा किससे, हम किससे पूछें। पर ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरी राणा साहब से भी, चौधरी जुल्फकार साहब से, इकबाल मलिक साहब से भी कंटिन्यू बात होती रही। जब वो गए वहां पे, हमें पता चला कि जनाब अली होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे टीम तश्कील की है, उसके बाद आप देखें कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जिनकी सरकार थी वो वहां पे गए जनाब अली, वहां पे एक लंगड़ा अस्पताल है, वहां पे नहीं जा पाए क्योंकि अस्पताल की खस्ता कंडीशन है वहां पे। कौन नहीं जा पाया वहां पे? वज़ीर सेहत नहीं जा पाई जनाब अली, उस परिवार के पास नहीं जा पाए कि पता नहीं कोई कोविड की सकीना इत्तू जी तो पहले भी गई थी और दूसरी बार भी गई। गए वहां पे जनाब अली, हम ये नहीं कह रहे, इनकारी नहीं कर रहे, गए हैं, पर कहने का मतलब है जब पहली बार गए उस परिवार के पास जाकर मिले, वहां के अस्पताल का दौरा किया, आप मुझे बताएं, दौरा किया, उस परिवार से मिले नहीं। उसके बाद कितने लोगों की डेथ हुई? 10 लोग उसके बाद मारे गए। जब वो वहां पे गई है तब 5 लोग मरे हुए थे, उसके बाद 10 लोग और मारे गए, 12 लोग और मारे गए जनाब अली। क्या जाने का क्या फायदा हुआ है? बट इतना है, जब वहां पे बीजेपी गई है, जब बीजेपी ने इंटरवीन किया है, जो लोग यहाँ पे इलाज थे, जेर इलाज थे, उनको फौरी तौर पर जनाब अली किया गया, रेफर जम्मू में किया गया, रेफर जनाब अली उधर किया गया। और आज कहने का मतलब है आज सब लोग वो ठीक हैं, आज वो परिवार ठीक है जनाब अली। आप अभी मिल के आए हैं सबसे? सब जनाब ठीक हैं। मैं खुदा से, भगवान से दुआ करता हूँ कि अगर ये कोई वबा है, खुदा ताला इसको टाल दे, अगर इसके पीछे कोई हाथ है वो सामने आए। और मैं सब एजेंसियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस पर कड़ी नजर रखें। और ये मैं कहना चाहता हूँ जनाब, दुख के साथ कह रहा हूँ, खुदा की कसम, ये किसी अमीर के घर पे अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज जम्मू और कश्मीर पे हड़ताल हुआ होती। अरे ये रियासत खिता पीर पंजाल है, अरे यहाँ के लोगों ने आतंकवाद के साथ मुंह तोड़ मुकाबला किया, ये वो बहादुर लोग हैं जनाब अली, इन्होंने मिलिटेंसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। पर आज इनके घर की लाशें बिछी हैं, हम किससे पूछें जनाब अली? अरे मुझे बात बताओ, मैं क्या अमेरिका मैं अमेरिका के सदर से सवाल पूछूं? मैं चाइना के सदर से पूछूं? मैं किससे पूछूं? अरे रियासत जम्मू कश्मीर में अरे सरकार किसकी है? अरे 45-46 आपने मुझे पूछा है, सनम जी आप 50 दिन के बाद नजर आए, आपने जो सवाल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा है वो 47 दिन के बाद वहां पे नजर आए। अरे हुकूमत उनकी, पावर उनकी जनाब अली, हमारे पास कौन सी पावर है? मुझे बात बताओ ना। मैं एक आवाज बन सकता हूँ, एक मसीहा हूँ। नहीं, आप लोगों के साथ तो खड़े हो सकते हो ना। आप यहाँ पे आते, इनका पूछते, आपको पता है यहाँ पे जो लोग हैं उन बेचारों के पास कपड़े नहीं थे, वो जब उनको वहां से कंटेनमेंट जोन बनाया गया, उनको यहाँ लाया गया, उनके पास कपड़े नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उनको कपड़े, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है। सोशल एक्टिविस्ट, किस गवर्नमेंट ने, क्या कोई चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्या यहाँ की जो मिनिस्टर हैं, क्या उनको कोई किसी ने फंड किया है? क्या उनको किसी ने कपड़े दिए हैं? आप जैसे, मेरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं रजौरी के, उन्होंने जनाब अली यहाँ पर आकर डायपर दिए, बच्चों को कपड़े दिए, खिलौने दिए। किस सरकार ने फंड किया उनको? किसने किया जनाब? कोई बड़ी बात नहीं होती जनाब, अगर पार्टी से कोई कौवा पानी पी ले तो उस पार्टी में फर्क नहीं पड़ता। अरे आज सरकार हमारी होती, हुकूमत हमारी होती तो हम बताते क्या कर सकते, पर हम एक आवाज बन सकते हैं, हम एक आवाज बन सकते हैं। पर मैं कह रहा हूँ, गरीबों का दर्द खुदा और रसूल के अलावा कोई नहीं सुनता, भगवान के अलावा कोई नहीं सुनता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुनता। पर गरीब थे ना, अगर ये खुदा ना ख्वास्ता किसी मिनिस्टर के या किसी बड़ी बड़ी सरकारों में जो ओहदे बैठे हुए, अगर उनके घर के होते तो आज क्या कहते,
जनाब जहाज लगे होते, पर गरीब है ना बेचारे। जहाज तो आ गया था, करीब। जहाज तो भेजा गया है, जनाब एयरफोर्स के जहाज के थ्रू ही लोग जो है जम्मू चंडीगढ़ पहुंचे हैं। वो तीनों पहुंचे, बच्चे आज सेफ हैं। सेव हैं और सेव हैं, इसका क्रेडिट में भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड, होम मिनिस्टर साहब का, जम्मू कश्मीर बीजेपी की लीडरशिप का, चौधरी जुल्फकार साहब का, अरविंद राणे साहब का, इकबाल मलिक साहब का मैं शुक्रिया मतलब अदा कि करता हूं। जो पिछले वो वहां पे 50 थे। दिन से जावेद साहब यहाँ पे, उनको आपने क्रेडिट ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूं जनाब अली, यार ये तो देखें- सनम शाह जी, ये तो देखो, एटलीस्ट चलिए पार्टी है आपकी, हम मानते नहीं, हैं। नहीं, मैं जनाब वीडियो देख रहा हूं, जावेद साहब से जितना होता उन्होंने किया, पर उनका भी एक बयान मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। क्या बयान? कि जनाब अली, मैंने सुना सोशल मीडिया में कि जनाब अली वो पता नहीं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, खुदा जाने, मुझे नहीं था पता, पर मुझे वहां से लगा कि जनाब अली शायद दुखी हो गए, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा, कहीं भी कुछ नहीं होगा। अपनी तरफ से किया जावेद साहब ने जनाब अली, हम देख रहे हैं। मैं कभी गलत टिप्पणी नहीं करता, हम सियासत करते हैं, हम ये कहते हैं कि सियासत अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह है, उनसे जो कुछ होता है उन्होंने किया है। पर कहने का मतलब है जनाब अली, अगर चीफ मिनिस्टर साहब फौरी तौर पर वहां पे विजिट करते, फौरी तौर पर वहां पे आते जनाब अली, पर वो 46 दिन के बाद गए हैं जब वहां पे 17 लोग मर चुके थे। और फिर देखे, एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूं, जब बीजेपी ने वहां पे इंटरवीन किया, उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और मेरा इंटरव्यू था कि जनाब अली अब देखना कि आप यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे, पर बीजेपी के इंटरवीन के बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं। उसके पहले कहाँ थे जनाब अली? आप ये सवाल उनसे भी पूछे ना, वो कहाँ थे? पर ये मैं कहना चाहता हूं, गरीबों के साथ जुल्म और सितम होगा। हम तशद्दुद पसंद और फिरका परस्त और उन शैतानी ताकतों को कहना चाहते हैं, पर मोदी दुख के साथ ये कहना चाहता है। मैं दुख के साथ ये चीज कह रहा हूं, और मैं एक वाजिया तौर पर ये मैं बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डरना हमें आता नहीं है, तुम चाहे कितना डरा लो, हर आवाज नहीं बाहर उठेंगे, नई आवाज से तुम चाहे कितना दबा लो। इस जुल्म की दुनिया में जबान कौन खोलेगा? अगर सनम शाह भी चुप रहा, फिर रजौरी में कौन बोलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ सनम शाह। लेकिन मैं एक बात फिर से कहूंगा, देरी इनसे जरूर हुई है, लेट ये जरूर हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से लोग इन बढाल के लोगों के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये आज पहुंचे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इनसे यही था कि आपकी देरी क्यों हुई, लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब जो सीएम है वो 45 दिन के बाद आए। मैं तो चलो एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बढाल इंसिडेंट में सियासत नहीं होनी चाहिए। बढाल इंसिडेंट में आप लोगों को बढाल के लोगों का साथ देना चाहिए।